आपके मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम स्कूल में जा रहे हैं, डिफरेंट लोगों से मिल उनकी बातों को आगे तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मेरे हिसाब से जो अभी थोड़ा सा हम लोग प्रॉब्लम फेस इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन से दूर हैं, बच्चों के पास अभी एंड्रॉइड नहीं है, नेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा उनका शिक्षा इससे बाधित हुआ है। संतोष कुमार तिवारी, आईपा से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जहां पे हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं और उन तमाम मुद्दों पे बात करते हैं जिसकी आज जरूरत है। यह मंच न धर्म की बात करता है, न जाति की बात करता है, केवल और केवल विकास की बात करता है। और हम इसी क्रम में जनपद के, क्षेत्र के ऐसे लोगों से बात करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में एक अलग छाप छोड़े हैं या कुछ खास काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम उन लोगों से बात करते हैं जो आम जनमानस के बीचों में हैं। तो एक निजी कॉलेज है जिसके प्रिंसिपल श्री पी श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में जो आज की शिक्षा है, जो आज की शिक्षा का स्तर है, उसमें किस तरह के बदलाव होने चाहिए और उसमें क्या जरूरत है। श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, पहले के और आज के विकास में अगर हम शिक्षा के स्तर को देखें तो बहुत ज़्यादा हम लोग में चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा विकास भी हो रहा है हमारा, क्योंकि पहले हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे। आज हम बच्चों को डिफरेंट मोड से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद नहीं है, पूरा विश्वास भी है कि आज का जो हमारा शिक्षा का माध्यम है उससे बच्चों का निरंतर और सर्वांगीण विकास होगा। जी, आपने बताया कि जो आज के डिजिटल युग का समय है जिससे कहीं न कहीं वास्तव में शिक्षा में बेहतरी हो रही है। तो अगर हमें आपसे श्रीवास्तव जी पूछना चाहें कि जो पहले की शिक्षा थी और अब की शिक्षा, उसमें कितना अंतर आप देख रहे हैं, तो इसको विस्तार से बताएं। नहीं, इसमें हम डिफरेंस जमीन और आसमान के तरीके से कह सकते हैं, मैं अंतर देख सकता हूं, क्योंकि जो हम लोग के समय एजुकेशन था, जो हम लोगों ने एजुकेशन लिया था, उसमें केवल ब्लैक बोर्ड था। आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, हमारे पास प्रोजेक्टर, हमारे पास नेट है, जिसमें हम केवल अपनी ओपिनियन नहीं, डिफरेंट ओपिनियन को बच्चों के साथ एक साथ जब चाहे तब हम शेयर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है पहले से आज में बहुत ज्यादा अंतर आया है। जैसे कि आपने बताया कि आज डिजिटल युग है, डिजिटल टीचिंग हो गई है, तो इसमें कहीं ये जो डिजिटल का प्रारूप है या कहीं बच्चों के लिए फायदा तो कर रहा है, लेकिन कहीं नुकसान भी कर रहा है क्या इसके हिसाब से? देखिए, जो भी हर चीज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होता है। तो अगर कोई चीज फायदेमंद है तो उसका नुकसान भी है। अगर बहुत ज्यादा बच्चे उसका मेरिट की तरह यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका विकास होगा। अगर दूसरे वे में यूज करेंगे तो डेफिनेटली उनको इससे उसको बाधाएं, उसको प्रॉब्लम भी होंगी। लेकिन जहां तक शिक्षा के क्षेत्र में है, इस डिजिटल युग में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का बहुत विकास हुआ है। तो अगर बात की जाए डिजिटल की, तो आज कितने बच्चों तक, कितने प्रतिशत बच्चों तक डिजिटल का एजुकेशन पहुंच रहा है आपके हिसाब से? हाँ, थोड़ा सा हमारे यहाँ जो रूरल एरियाज है, अभी भी वहाँ पे बहुत सारे जो गार्जियन बाहर रहते हैं, जो गार्जियन अभी पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा सा उनके लिए ये डिजिटल में आना एक कठिन चुनौती है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से 70% लोगों के पास आज तक ही आधुनिक क्रांति पहुंच चुकी है। जी, जैसे भी आप आगे बात की जाए तो आप एक निजी विद्यालय में या इस तरह के जो निजी विद्यालय के लोग हैं, ठीक है, वहाँ संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी आज सरकारी कॉलेज हैं या जो ऐसे बहुत कम जहाँ पे व्यवस्थाएं कम है, तो उनके लिए तो डिजिटल की अभी भी शायद सुदूर बना हुआ है। तो इसके बारे में क्या आपकी सलाह होगी, आपका एडवाइस रहेगा? नहीं, देखिए, आज जैसा आपने कहा कि सरकारी विद्यालयों में भी उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि सरकारी विद्यालयों में भी धीरे धीरे जो सरकारी शिक्षक है, अगर गवर्नमेंट उन तक मुहैया नहीं करा पा रही है तो अपने पैसे से वो लोग प्रोजेक्टर, वो सारा चीज अवेलेबल करा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो लोग भी आज के आधुनिकीकरण का महत्व समझ रहे हैं। तो ठीक है, तो डिजिटल युग की बात हुई, लेकिन अगर संस्कार की बात की जाए तो जैसे कि आपके समय में आज जैसे पिछले 12 वर्षों से अध्यापन का कार्य करा रहे हैं, और जैसे कि आज भी देखा जा रहा है कहीं आज बच्चों के दिमाग में मॉडर्नाइजेशन का, आधुनिकीकरण का प्रभाव देखने को मिल रहा है। संस्कार कुछ कम होता दिख रहा है, हम इसको तो नहीं कह सकते खत्म होता दिख रहा है, लेकिन कम हो रहा है। इसकी वजह क्या बन पा रही है? नहीं, देखिए, एक जो आधुनिकीकरण के वजह से जो आप संस्कार की बात कर रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि संस्कार बच्चों के बीच में कम होते जा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि आजकल जो मेरे विचार से जो एकल परिवार की भावनाएं चल रही है। जब पहले हम लोग ग्रुप में रहते थे तो एक ग्रुप में जो संस्कार बच्चों को दिया गया, थोड़ा सा बच्चों संस्कार से दूर हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि फिर से हमें पुराने जो हमारी ग्रुप वाली फैमिली थी, वो वाले पद्धति को लाना पड़ेगा और उससे डेफिनेटली बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इससे अगर संस्कार की डेवलपमेंट की बात की जाए तो क्या इसमें विद्यालय की क्या भूमिका हो सकती है आपके हिसाब से? नहीं, विद्यालय बच्चों में एक सर्वांगीण विकास करता है, जिसमें संस्कार उसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हम एक स्कूल से जुड़े हैं, स्कूल के माध्यम से हम बच्चों से सुबह जैसे बच्चे आते हैं तो गुड मॉर्निंग या जो वैसे स्कूल में जय हिंद वो विश करते हैं, तो हम लोग भी बच्चों को सिखाते हैं कि अपने पेरेंट्स के जाके सुबह पैर छूना है, सुबह उठ के भगवान को नमस्ते, या जो भी कम्युनिटी से जो बिलोंग करता है उनको वो करके आना है। तो स्कूल डेफिनेटली उसमें एक निरंतर विकास अपना वो कर रहा है और उसमें अपना योगदान देता है।
अगर यहाँ बात करी जाए कि जैसे संस्कार की और शिक्षा की यहाँ बात हो रही है, तो जैसे कि होता था कि पहले नैतिक शिक्षा एक बहुत ही अहम रोल अदा करता था, और जब हम लोग पढ़ते थे या पहले का समय था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि वास्तव में बच्चे केवल डिजिटल युग में जी रहे हैं, और शायद कहीं न कहीं इसका प्रभाव क्या संस्कार को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि आजकल इतने टीवी पर या यूट्यूब पर या ऐसे बहुत उपकरण है जिसको लोग यूज कर रहे हैं, और कहीं न कहीं इसका बेशक असर उनको पड़ रहा है। इसको कैसे बच्चों को हटाया जाए या उनको सही दिशा में लाया जाए? देखिए, इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि एक स्कूल में बच्चा 6 घंटे रहता है, 18 घंटे वो माता पिता के साथ रहता है। तो शुरू से बच्चों के अंदर ये माता पिता को भी ये जगाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, उनको भी अपना योगदान देना पड़ेगा। जो चीज उनके लिए अच्छी है तो टाइम टू टाइम उन्हें पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि ज्यादा किसी भी चीज का अगर बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे तो वो उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो क्या इस तरह की कोई जैसे स्कूल में इवेंट्स आयोजित किए जाएं जिसमें कि केवल संस्कार से जुड़ी बातें हो, या ऐसे कोई एग्जाम हो या कोई ऐसे प्रोग्राम करे जाएं जिसमें कि बच्चों के मन में एक कंपटीशन बने कि नहीं हम ये चीज करेंगे तो शायद बेहतरी होगा, इसके लिए प्रयास होना चाहिए क्या विद्यालयों को? नहीं, हम लोग क्या ऑलमोस्ट सारे विद्यालय हमें लगता है ये प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी अपने यहाँ टाइम टू टाइम कल्चरल एक्टिविटीज के नाम से क्लासेस चलाते हैं, मोटिवेशनल क्लासेस चलाते हैं, जिसमें बच्चों को बताते हैं कि उनके लिए संस्कार का क्या उपयोगिता है, संस्कार उनके लिए कितना महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है उनकी जिंदगी में। तो हम लोग भी अपने यहाँ स्कूल में कक्षाएं टाइम टू टाइम हमारे डिफरेंट टीचर अपने जाकर उनको मोरल लेसन जरूर देते हैं। अगर ये कहा जाए कि ठीक शिक्षा में और बेहतरी के लिए क्या किस तरह के भी कुछ समस्याएं आपके हिसाब से हो रही है उस पर पता चले? देखिए, अभी जो समस्या है, जो सबसे बड़ा अभी हम लोगों को सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस कर रहे हैं वो कोविड को लेकर फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि 2-2.5 साल से स्कूल बंद है, बच्चे घर पे नहीं आ रहे हैं, और जो इस एरिया के अगर जंगीगंज की बात करें तो यहाँ बहुत सारे जो गार्डियंस रहते हैं वो गार्डियन बाहर रहते हैं, बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चे उतना डरते नहीं है, उनका प्रेशर कम रहता है। तो मेरे हिसाब से जो अभी थोड़ा सा हम लोग प्रॉब्लम फेस ये कर रहे हैं कि बच्चे थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन से दूर हैं, बच्चों के पास अभी एंड्रॉइड नहीं है, नेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा उनका शिक्षा इससे बाधित हुआ है। लेकिन आप थैंक गॉड कि अभी स्कूल खुल गया है तो डेफिनेटली बच्चों का फिर से विकास हो जाएगा। जी सर जी, आप हमारे मंच के प्रयास के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आपके मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम स्कूल में जा रहे हैं, डिफरेंट लोगों से मिल उनकी बातों को आगे तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। चलिए, तो हमारे साथ थे पीपी श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपनी विभाग बैठ रखी, उन्होंने बताया कि वास्तव में शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए। हालांकि बताया कि आज से इसमें डिजिटल युग का समय है, इसमें बच्चे को काफी शिक्षा मिल रही है, लेकिन उन्होंने एक बात की वास्तव में कहीं बच्चों के अंदर भी संस्कार की कमी देखने को मिल रही है, संस्कार की कमी की बातें आ रही है। इसमें जो है अध्यापकों के साथ साथ गार्जियन और खुद बच्चे भी जिम्मेदार हैं, जिससे कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी बहुत जरूरी है। जी, आप देखते रहे आईपा, आप अपने राय को देते रहिए। धन्यवाद।